स्टूडेंट को अच्छे से सुनना है, ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन जिसके बारे में कल बताए हैं बहुत सारा चीज़ बाबू, इसमें हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है। इसमें पहला क्या पढ़ना है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि 75-76 से चल के तुम्हारा 83 में मिल जाता है ना। वही 83 कौन सा, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस से पहले कौन सा बताओ जरा, ट्रीटी ऑफ पेरिस से कहाँ पे हरा दिया था उसको, जहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साराटोगा नहीं, थर्ड है, फोर्थ वन, पहला लेसिंगटन था, यॉर्कटाउन, कब 1781, सही है 1781 में, तो वही यॉर्कटाउन जगह का नाम है, समझे। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पूरा बता चुके हैं क्लास में, फिर से एक बार बताएंगे। उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये 1787 में बना है, 4 साल बाद। हमारे जितना इंडिया जितना ये नहीं रहा है जो बात है, क्यों, बहुत लूप फॉल्स है, इस पर बहुत बड़ा डिबेट है, डिबेट जानेंगे। और उसके बाद सिविल वार हो गया, और सिविल वार में अब्राहम लिंकन जी का क्या रोल रहा है ये जानेंगे। सिविल वार का मतलब होता है कि एक कंट्री में, यस, एक कंट्री में पब्लिक ही एक दूसरे को मार रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। जैसे एग्जांपल सीरिया, अफगानिस्तान, यमन और बहुत सारे तुम्हारे अफ्रीका के है कंट्री, जैसे उस दिन इथोपिया के बारे में भी बताए थे। इस तरह का बोलते हैं सिविल वार, यानी कि घर में ही लड़ाई हो रहा है लंबा समय तक। हाँ, एथनिक ग्रुप में, जो कि एथनिक ग्रुप ही हमेशा आपके वो हो रहे हैं। हाँ, सिविल वार हो जाएगा, वो दंगा हो गया, लंबा समय तक कंटिन्यू रहा, देश तहस नहस हो गया, दैट इज अ सिविल वार। देखो सिविल मतलब क्या होता है, सिविल मतलब सिविक मतलब इंसान से जुड़ा हुआ चीज है, यानी कि इंसान का झगड़ा होना क्या। हाँ, अब होम वार नहीं देते हैं, कर सकते हो, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हो, कह सकते हो घर में चल रहा है तो होम वार बोल सकते हो, इसके लिए वर्ड नहीं बना है, होम वार नहीं बोलते। अच्छा, हिंदी का कनोटेशन ले रहे हो ना, हाँ हो सकता है। हाँ अच्छा, कह सकते हो, हाँ कह सकते हो। सेम नहीं आएगा, सेम कैसे आएगा यार, सेम हो गया तो हो गया, लैंग्वेज सेम नहीं हो सकता है। देखो अब हम जानेंगे यहाँ पे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, देखते रहे ना। फैक्टर्स और कॉजेज एंड बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, कल बता दिए चिल्ला के क्या क्या कारण रहा है और क्या पृष्ठभूमि रहा है ये तुम्हारा अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए। इश्यू ऑफ टैक्सेशन, बोला ना कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बोल दिया था कल। जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमको नहीं मिलेगा रिप्रेजेंटेशन तब तक हम टैक्स नहीं देने वाले हैं आपको, ये तो मेन इशू था। और ये तो कहा जाता है एक बहुत बड़ा स्लोगन, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन क्या दिया था, तुम हमको खून दो हम तुमको आज़ादी देंगे। तो बहुत बड़े स्लोगन जो होते हैं काम आते हैं, है ना, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, है ना, इसी के दम पर ना मोदी जी 2.0 बना है मोदी जी का स्लोगन, इंपॉर्टेंट है। उसका फोर्थ वन देखो, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, जो ब्रिटिश का दबदबा था कहीं ना कहीं, ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। जानते हो, सब जान रहे हो, बोस्टन टी पार्टी एक इमीडिएट कॉज है कि नहीं है, जैसे हम 1857 से इसको हम कंसीडर करके तुमको बताए थे कल, याद हो। उसके बाद देखें कि नेचर कैरेक्टर क्या रहा है तुम्हारा अमेरिकन रेवोल्यूशन का। 7.1 क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जानते हो कंट्रीब्यूशन, कल भी बता दिए थे लास्ट पेज में। कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, वही राइट ऑफ बिल्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स हमारे भारत में लिया गया है, बाकी संविधान को इसने प्रभावित किया है। अब महिलाओं को, पहले क्या पैट्रियार्कल माइंडसेट था, पुरुष प्रधान देश था, महिलाओं को भी मिला राइट्स, अब वो अपना इनहेरिटेंस यानी कि जो पिताजी का उसका प्रॉपर्टी है वो मिल सकता है उसको। तो ये सब तो कंट्रीब्यूशन हुआ ही था अमेरिकन, और भी बहुत सारा। आखिर अमेरिकन रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक रेवोल्यूशन नहीं होता तब तक संविधान नहीं बनता, और जब तक संविधान नहीं बनता दूसरे कंट्री इंस्पायर नहीं होता उससे, जो अभी तक चलते। 8.1 भी हो, इम्प्लीकेशन ऑफ अमेरिकन। अब देखो 9th वन, जो कि हम रामानंद जी को कल क्वेश्चन दिए थे, यस हम आपको दिए थे ना, देखिए वहाँ पे, इसलिए बोले देखते रहिएगा वहाँ पे, ये 2013 में पूछा गया था। कल हम आपको क्वेश्चन दिए थे तो बोले थे ना कि सिविल सर्विस में सवाल पूछा गया है, बोले थे कल, देखो यहाँ पे पूछा गया है 2013 में देखो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म, वही पॉलिसी ऑफ मर्केंट, कल तुम एब्सेंट थे, पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म एक एसेंशियल रीजन है जिसकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, कल हम दिए थे क्वेश्चन ये।
और इसको बताया भी थे किस तरह इसको लिखना है। हाँ बिल्कुल, एक रीज़न ये भी, और भी बहुत सारे रीज़न है, हल्का हल्का रीज़न दे दिया और मेन रीज़न जो पूछा जा रहा है इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ को रख दिया, क्योंकि ये सब क्या वे ऑफ राइटिंग है, लिखने का तरीका है। तो चलिए आज तो मैं आराम से क्लास खींच दूंगा, क्योंकि कल जितना भी मेहनत किए थे उसको आराम से लेके चलना है, क्योंकि कल सब कुछ बता दिया था मैंने। देखो क्या है, तो मर्केंटिलिज्म देख ही रहे हैं, वहाँ पे लिखा गया कि स्टेट ए है स्टेट बी है, यानी कि क्या है आपका वही कॉलोनी वाला है, कल बता चुके हैं, फिर से नहीं बताएंगे हम। आगे देखिए, अब यहाँ बात करें कैसे यूरोप से अमेरिका में सेटल हुआ है। देखो कल पूरा बता चुके हैं, उसका माइंड मैप बता रहे। देखो यूरोप से माइग्रेट करना शुरू हो गया, क्यों? क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढ लिया और अमेरिका ने जाके इस्टेब्लिश कर दिया उस चीज़ को, है ना। कनाडा वाला लोग भी, कनाडा में जो फ्रेंच थे वो लोग भी आए हैं, यानी कि यूरोप से लोग माइग्रेट करके अमेरिका में रह रहे हैं। शुरू में अमेरिका में लोग जो रहते थे उसको रेड इंडियंस कहते थे, है ना। और फ्रेंच भी सेटलमेंट वहाँ पे हुआ, मगर क्या है कि फ्रेंच को ब्रिटिश ने भगा दिया, वही 7 ईयर वाला वार, और उसमें लुइस 14 इन्वॉल्व था उधर का। बताए ना, आज तुमको फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताएं ये चीज़, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना, कल बता चुके हैं ये चीज़ को। अब उसके बाद देखो 13 कॉलोनीज था, याद करो, एक गोला बना के दिखाया गया यहाँ पे, क्या बताए थे 1750 के आसपास 13 कॉलोनीज बन गया था एट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। बताए थे कि नहीं बताए थे कल क्लास में? और सबसे पहला जो कॉलोनीज बना था वो 1607 में बना था। देखो कौन सा? वर्जीनिया है। वर्जीनिया था कि नहीं था तुम्हारा एक कॉलोनीज? तो वर्जीनिया पहला कॉलोनीज है 13 कॉलोनीज में। और कल भी बताए थे कि हर एक कॉलोनीज का अपना अपना क्या है, असेंबली है, और अपना अपना असेंबली का ऊपर गवर्नर है, कल बात हो चुका है इसके ऊपर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, वही ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्रोग्राम और पॉलिसी है पसंद नहीं आए, वही उसी कारण कन्फ्रंट्रेशन हो गया था दोनों के बीच में, कल बता चुके हैं ये चीज़। क्यों? हैवी टैक्सेशन लगा रहा था कॉलोनीज के ऊपर, रिवोल्ट कर दिया कॉलोनीज, फिर मैसाचुसेट्स में मिला, स्लोगन दे दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। टी एक्ट पास हुआ, बोस्टन टी पार्टी हुआ, वहाँ पे देखते जाओ, बोस्टन ब्लॉक्ड हो गया, विद्रोह हो गया, बिगुल बच गया बिगुल, समझे ना। बस आगे देखते रहो, तो पढ़ लियो कल, तो आप मेहनत करने की क्या जरूरत है। अब देखो वहाँ पे 13 कॉलोनीज मिले हैं 74 में, कहाँ पे? पहला वाला फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1 वाला, ठीक है। मगर ये चीज़ एक ऐड कर लो, जब पहला फिलाडेल्फिया मिले थे तो ब्रिटिश भी डर गया था, इसलिए मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर दिया था, मैं ये लोग कहाँ मानने वाला। फिर कॉन्फ्रेंस दूसरा किया 75 में, और डिमांड किया कि हमको फ्रीडम दो। वार हुआ, टूट गया, वार हो गया, अब तुम्हारा इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। जो जेम्स कौन थे? जेफरसन, थॉमस जेफरसन, उन्होंने तैयारी किया था। और उन्होंने क्या चीज़ पे बात किया था? फ्रीडम के ऊपर, ह्यूमन फ्रीडम के ऊपर बात किया था उन्होंने। और उसके बाद कौन आए थे वहाँ से इंग्लैंड से उठ के? थॉमस पेन आए थे, याद है कि नहीं है सब चीज़? जो कल पढ़ा है वही बता रहे हैं हम। हाँ, कॉमन सेंस पैम्पलेट बढ़वाए थे, अब वो भी याद नहीं हुआ तो कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों के पास, जो बात है। तो फ्रेंच सपोर्ट कर दिया था वो बैटल ऑफ सराटोगा में, तो बैटल चला वहाँ के बाद, तो सपोर्ट कर दिया। उसके बाद देखो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ है 1783 में, हो गया, बात खत्म हो गया, मिल गया आज़ादी। माइंड मैप आगे देखो, अब मैप भी देख लो, कल का मैप फिर से भेज दिए हैं बाबू, ये जानना जरूरी है। देखो पढ़ो तो बाबू, पूर्णिमा पढ़ो तो पहला कॉलोनी का नाम क्या है ऊपर? हाँ पढ़ो तो ऊपर जरा। हाँ, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कैनेटिकट, न्यू जर्सी। पढ़ो, ये शाहरुख खान वाला है वर्ड, पढ़ो। उसके बाद पढ़ो दिलवारे, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। यही बाबू जॉर्जिया था जो 1607 में हुआ था पहला, समझ गए ना कॉलोनी। और 1750 में पूरा तैयार हो गया था ये 13 कॉलोनीज। मगर कॉलोनीज क्या कर सकता है? हैड नहीं दे सकता है। हैड वाला बताए थे कि नहीं बताए थे कल? ट्रेड एक्ट में एक हैड एक्ट भी 1732 वाला आया था, बताए थे कल, वही सब चीज़ है। एक और देख लो, इसको और अच्छे से देख लो, दूसरा मैप भी। अब न्यूयॉर्क बाबू देख लो सभी लोग, न्यूयॉर्क अभी इंपॉर्टेंट है, देख लो न्यूयॉर्क पेनिनसुला के ऊपर है कि नहीं है न्यूयॉर्क? मैसाचुसेट्स के बगल में। अब न्यूयॉर्क बड़ा है कि नहीं? बहुत बड़ा है, हॉलीवुड का तो सारा फिल्म अभी यही बनता है, यही बनता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें तो थोड़ा सा देख लो, साउदर्न कॉलोनीज कौन सा है। देखो वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, ठीक है। मिडिल कॉलोनीज देखो बाबू, मिडिल कॉलोनीज में कौन सा है? पेनिनसुला है, न्यू जर्सी है, दिलवारे है, मैरीलैंड है ना, न्यूयॉर्क है, दिख रहा है ना तुम लोग को। उसके बाद देखो ऊपर जाओगे तो ऊपर तुम्हारा क्या है? न्यू इंग्लैंड कॉलोनी, जो बात कर रहा है नॉर्दर्न आइलैंड का है, नॉर्दर्न का साइड का है, रोड आइलैंड है, मैसाचुसेट्स है, न्यू हैम्पशायर है ना, मैने भी है ऊपर, मैने भी है कि नहीं है ऊपर, जो कि मैसाचुसेट्स का ही पार्ट रहा है। सबसे ऊपर देखो,
बस। लेकिन गोवा भी था उसमें। हाँ हाँ, नाम अलग हो सकता है, जगह बोले थे ना पहले, नोवा उसमें बिल्कुल, स्कॉटिया भी लिखा है, स्कॉटिया तुमको अलग से लिख के भेजे थे, याद है? हम बोले थे नाम ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, बेगूसराय कभी मुंगेरी बोल देते कोई दिक्कत थोड़ी होता है, बातें की है। ये सर बोस्टन टी पार्टी कहाँ हुआ था? बोस्टन ऊपर देखिए, ऊपर आप सबसे ऊपर वाला देखिएगा ना, आप जाइए तो ये न्यू हैम्पशायर है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तब मिल जाएगा आपको। न्यू हैम्पशायर है ना सबसे ऊपर, उससे थोड़ा सा अगल बगल है, इस तरफ है, नहीं तो आगे देख लीजिए बोस्टन लिखा गया है वहाँ पर, मैप आगे देख सकते हैं आप। चलो हाँ, जाके देख लीजिए वहाँ पे, बी क्विक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मिल जाएगा आपको। हाँ वही तो बोल रहे हैं हम आपको, मैं देख लिए एक बार, ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, अमेरिकन जो रेवोल्यूशन है ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन है इन द एनाल्स ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ह्यूमन हिस्ट्री में एक शुरुआत रेवोल्यूशन का है कि नहीं है? पहला रेवोल्यूशन हो रहा है दुनिया का अगेंस्ट कॉलोनियल हेजेमनी, यानी कॉलोनी का जो सुपरियरिटी था उसके अगेंस्ट कोई विद्रोह किया है तो अमेरिका किया है, इसलिए नाम बड़ा है। दूसरा देखो, अमेरिकन रेवोल्यूशन फर्स्ट मॉडर्न मास रेवोल्यूशन है जो कि 4 जुलाई 1776 को स्टार्ट हुआ और जाके एंड कब हो जाता है? 1783 में। क्यों? 4 जुलाई 1783 में उसको आज़ादी मिल जाता है, इसलिए 4 जुलाई बहुत ही सिग्निफिकेंट है और वहाँ पे आज़ादी मनाई जाती है। हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं ना, तो 4 जुलाई मनाता है लोग, समझे? अब देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सी नंबर देखते रहो, वहीं पे ध्यान देना, आवाज़ सुनते रहो, नोट्स देखते रहना, नहीं तो स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा कुछ। अमेरिका क्या है? कॉलोनी है ग्रेट ब्रिटेन का, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 13 कॉलोनीज था, 5 तुम्हारा साउथ का है जो बोल चुके हैं अभी, वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। कोई दिक्कत है किसी को? नॉर्दर्न ऊपर, सबसे ऊपर देख लो, 4 कॉलोनीज है, ये प्लायमाउथ है, मैसेच्यूसेट्स है, कनेटिकट है, मैमी है, यानी मैमी मतलब वही तुम्हारा ऊपर वाला है। और फिर 4 मिडल वाला भी है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेनिसिल्वेनिया है, उसके बाद दिलवाड़े है। कोई दिक्कत है? 13 कॉलोनीज हो गया, नाम ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, एक ही नाम को दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो, विक्ट्री ऑफ अमेरिका अगेंस्ट ब्रिटेन इन अमेरिका, ठीक है, रिजल्टेड इनटू एमरजेंस ऑफ न्यू। बताओ, इसी को तुम हराए हो तभी ना तुम्हारा एक नया अमेरिका बन के आया है, ब्रिटिश को अगेंस्ट हराया हो, और इसलिए फर्स्ट डेमोक्रेटिक मॉडर्न नेशन बना है, वर्ल्ड में पहला नेशन बना है डेमोक्रेटिक नेशन। क्योंकि इंग्लैंड भी फुल डेमोक्रेटिक तो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पे, बताए थे 1668 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसके बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, अदरवाइज वो भी पूरी तरीके से पहले वही था, मोनार्की था, एब्सोल्यूट मोनार्की। क्यों ना हो, याद करो जब 6th सेंचुरी में रोमन एम्पायर गिरा था तो सब तो मोनार्की था, ये सब लोकतंत्र का हकीकत में जो ट्रू फॉर्म में जो लोकतंत्र आया है, डेमोक्रेसी आया, वो पहले यूएस में ही आया है, समझे ना? आगे देखो, तो ये हो गया एक तरफ से इंट्रोडक्शन कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या। जब इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना, जब एक ऐसे लिखोगे तो पहले इंट्रोडक्शन दोगे, फिर मेन बॉडी दोगे और फिर कंक्लूजन दोगे, यही ना होता है। अब देखो, दूसरा क्या है कि फैक्टर्स, क्या क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा तुम्हारा युद्ध छिड़ा है। एक जनरल फैक्टर्स देखते हैं। जनरल फैक्टर्स क्या है कि जो डेवलपमेंट हुआ कॉलोनीज का अमेरिका में, ठीक है, उसमें बहुत सारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। देखो, कभी भी कोई सिटी बढ़ता है तो रिलीजियस फैक्टर कम हो जाता है कि नहीं? तुम अपना गांव में देखो, लेट्स यू आर फ्रॉम भगवानपुर में है ना, सॉरी नानी घर है, अब थोड़ा सा समझ लो ना, समझने के लिए। भगवानपुर में जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, अब नाम है भगवानपुर है तो पूजा पाठ तो खूब होता ही होगा, और ये बेगूसराय है ना, तो ये सेकुलर है, यहाँ पे लोग कम पूजा पाठ करते हैं। सिटी का नियम ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पे मेटेरियलिस्टिक लाइफ, कल भी बोले थे, मेटेरियलिस्टिक लाइफ यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ से आप दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, ट्रेड और कॉमर्स होता है। ट्रेड और कॉमर्स भगवान को कितना मानता है? हाँ, अगरबत्ती बना देगा, मैं पूजा नहीं करेगा, ये सब जाएगा दूसरी जगह पर पूजा करने के लिए। आर यू गेटिंग मी? तो जब ये सिटीज़ डेवलप्ड हो रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन रहा है, लोग का सोचने का ताकत बढ़ रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। देखो कि कॉलोनीज़ का जब डेवलपमेंट होने लगा तो कल्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे होने लगा, और पहला कॉलोनी बता चुके वर्जीनिया था, और उसके बाद आस्ते आस्ते विद सब्सिक्वेंट टाइम्स 13 कॉलोनीज स्टार्ट हुए हैं, रेडी हुए हैं। चूँकि ये जो इतना कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे हेटेरोजेनियस कल्चर है। हेटेरोजेनियस मतलब क्या कि एक ही टाइप के लोग नहीं है, एक ही संप्रदाय के लोग नहीं है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग बिलीव करते हैं। और जितना डाइवर्स कल्चर हो उतना बढ़िया है किसी नेशंस के लिए, ये भी जान लेना। कोई कमजोरी नहीं है, हमारा इंडिया में कोई कमजोरी नहीं है डाइवर्स कल्चर, ये एक गुण है। क्यों?
यही तो लोकतंत्र का नींव तो यहीं से होता है ना, कि हम भले ही अलग रिलीजन का है, भले ही हम लोग का आइडियोलॉजी अलग है, मगर हम देश के लिए सोचेंगे सब मिलके। चाहे आप कम्युनिस्ट हो, देश सबसे सर्वोपरि है, देश ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, समझे ना। तो ये डाइवर्स कल्चर, यहाँ पे डाइवर्स कल्चर आ गया, समझे ना, यानी कि हाइब्रिड कल्चर आ गया, लिखा है हाइब्रिड कल्चर। ठीक, यहाँ छोड़िए, यहाँ बहुत सारा अच्छा चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है। इट लेड टू द माइग्रेटरी मूवमेंट, और इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन से और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप से लोग आके बसना शुरू कर गए। क्यों? क्योंकि बाबा यूरोप में अभी भी परेशानी है कि नहीं है चर्च को लेके, अभी भी चर्च का दबदबा है, या याद करो क्लर्जीमैन का, है ना, नोबिलिटी का अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा क्या वहाँ पे वर्चस्व है। अब जो लोग चाहता है कि हम फ्रीडम में जिए, अपना लाइफ को एक्सप्रेस करें, वो चाहेगा कि कॉलोनी में जाकर सेटल हो जाए। अभी देखो जैसे बिहार में, लेट से बिहार में तुमको बहुत शोषण होगा, तुम सोचेगा नहीं हम दिल्ली निकल जाते हैं, हम मुंबई निकल जाते हैं, वहाँ फ्रीडम में रहेंगे। होता है कि नहीं होता, ये चीज़ नेचुरल है। देखो वही चीज़ हो रहा है कि माइग्रेटरी मूवमेंट शुरू हो गया ब्रिटेन और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप टू अमेरिका बिकॉज ऑफ देयर हाइब्रिड कल्चर। उसके बाद क्या कि आस्ते आस्ते इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ वहाँ पे, क्योंकि देखो वो जो जगह है ना, अमेरिका ब्लेस्ड है, जो उसका लैंड है वो ब्लेस्ड है। बताएंगे बाद में तुम लोग को, मेज के लिए, है ना, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मेज प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, मेज समझे। तो देखो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब तो वो बताए हैं, मैं यहाँ पे देखो टोबैको प्रोडक्ट हो रहे हैं, लेदर गुड्स हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गुड्स हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कैश क्रॉप्स है, पैसा इससे खूब मिलता है। जैसे जूट क्या है, कैश क्रॉप है कि नहीं, टी क्या है, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब होता है कि जिसका आपका डिमांड है इंटरनेशनल, बिल्कुल शुगर कैन भी कैश क्रॉप है। तो देखो ये क्या है, तो इस हिसाब से जब कैश क्रॉप का वहाँ पे उत्पादन हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही बोला जा रहा है कि इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो ट्रेड और कॉमर्स है, समझे। और इंग्लैंड में बढ़ते चला गया, यानी कि इंग्लैंड में बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट तुम्हारा यूएस में भी दिखेगा, वही पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म की वजह से, है ना। जैसे बेगूसराय ग्रोथ करेगा तो नाकोटी चक्का भी ग्रोथ करेगा, छुएगा कि नहीं छुएगा उसको, यही तो नियम है, पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं बताओ हमारा गांव अभी तक विकास नहीं हुआ है, इस बात का हमको दुख है। कब गए थे लास्ट विजिट, कब था आपका? नाकोटी चक्का नाकोटी का विकास हुआ, चक्का का काम विकास हुआ, तो गाड़ी वही है, उसी रफ्तार में चल रहा है। अभी जा रही है, अभी जा रही है। तुम पहुंचाया, तुम गया था वहाँ पे? नहीं, तुम तो हो ना उस डिपार्टमेंट में। पंचायत ही होगा, नहीं रामानंद जी आपको पता होगा। क्या वो जगह का नाम भूल रहे हैं, नहीं अगल बगल क्या है, नाकोटी है, वो छतौना होगा, हाँ छतौना पे तुम्हारा पकड़ है। बात करो, छतौना पे है तुम्हारा कुछ, गया है तुम्हारा काम धंधा वहाँ पे हुआ है कुछ, तो थोड़ा पता करो ना। पोस्ट ऑफिस है वो, पोस्ट ऑफिस हुआ, पंचायत नहीं बताया हमको, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर अंदर। हाँ चलो देखो हो गया। फिर जो बेगमपुर से उधर जाता है अंदर, बेगमपुर विलेज है क्या? हाँ तो वही, हाँ तो वहीं लगा है, अंदर कुछ नहीं है बाबा, अंदर पूरा वीरान है, अंदर पूरा वीरान है। अच्छा लिया गया था क्या? हाँ हसनपुर ज़्यादा डेवलप किया है। हसनपुर जो कि इसका ललुआ का बेटा आया था लड़ने के लिए, हसनपुर इस बार ललुआ का जो बेटा है तेज प्रताप। अच्छा वो वाला हसनपुर, 2 हसनपुर है ना। अच्छा ठीक, और वो समस्तीपुर वाला, हाँ ठीक। हाँ अच्छा हसनपुर 2 है यहाँ पे, हम समझ गए। एक समस्तीपुर में आता है जो कि आपका मझौल से उधर है, गरपुरा साइड से जाते हैं, है ना। हाँ चलो अभी हम लोग अमेरिका से बताओ लौट के हम लोग चक्का पे यात्रा किए। देखो तो क्या हुआ कि जो ये इतना तुम्हारा ग्रोथ हुआ है, शिपिंग इंडस्ट्री बढ़ना शुरू कर गया, समझे, जो रिमार्केबल है। और जब शिपिंग इंडस्ट्री होगा इसका मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, जब ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो यानी कि परस्परस सब लोग समृद्ध हो जाएंगे।
आगे देखते जाओ। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया। यहाँ तो अब हसनपुर सब चल रहा है। देखो जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो ये हम्बल बिगिनिंग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉलोनीज में। और देखो जितना लोग पैसा कमाएगा उतना बुद्धि बढ़ता है लोग का, है ना, बुद्धि खुलना शुरू हो जाता है, ये नियम है, समझे ना। तो अब जितना पैसा, जैसे तुम बोला है कि जितना पैसा आएगा बुद्धि खुलना शुरू हो जाएगा, तो उतना ही तुम्हारा जो सोशल रिजिडिटी है वो उतना घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हाइब्रिड कल्चर है। उसके बाद देखो अमेरिकन्स अभी भी जाने जाते हैं ओपन माइंडनेस के लिए, है ना, ओपन माइंडेड लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव थिंकर होते हैं वो सब, रिलीजियस फ्रीडम में रहते हैं लोग सब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ जो है, ये जितने भी चीज़ थे कि वहाँ पे सेकुलर विचारधारा को एक्सेप्ट किया जाएगा, ट्रेड और कॉमर्स है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल है, ये सभी एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड बना, यानी कि इन्वायरमेंट बना, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुआ, लोगों का अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। साथ साथ यही कारण है कि वहाँ पे एजुकेशन, जर्नलिज्म, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ घूमना शुरू हो गया, तो लोग को स्पर्श करेगा ही वो थिंकिंग, है ना। जैसे यहाँ बिहार में या यूपी में जो सोचने का तरीका होगा और दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में जो सोचने का तरीका होता है डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं उसी हिसाब से हम सोचते हैं, समझे ना बात को। तो यहाँ पे लोग इस तरह सोच रहे हैं। उसके बाद देखो और भी देखो जो जनरल तुम्हारे फैक्टर्स है, बड़े बड़े सिटीज़ डेवलप्ड हुए, जैसे अभी बोस्टन का बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क, बड़े बड़े सिटीज़ हो गए, वहाँ पे आ गए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हुए वहाँ पे, विश्वविद्यालय बनना बड़ी बात है ना, विश्वविद्यालय मतलब इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो रहा है ना। जेएनयू क्यों हमेशा मुखर रहता है देश के अगेंस्ट, मतलब देश के अगेंस्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द डे के अगेंस्ट। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ द डे अगेंस्ट होना और देश अगेंस्ट होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। देश अगेंस्ट कोई नहीं होता है, देश अगेंस्ट किसी के पास हिम्मत नहीं है कि देश का अगेंस्ट कोई बोल दे, उतना कोई दूध नहीं पिया है यहाँ पे, किसी के पास इतना दम नहीं है कि देश का अगेंस्ट बोल दे, बस उसको इंटरप्रिटेशन करवा देते हैं आप उस तरह, मार देगा। क्यों नहीं मारना चाहिए, हम बताइए ना। जिस देश का खा रहे हैं उस देश का हम गलत बोलेंगे क्या? मैं गवर्नमेंट को गलत बोल दी तो हमारा पूरा हक है, लोकतंत्र है ये, हम कुछ भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, मैं ये कि दायरा में आर्टिकल 19 का भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, जो कि रामानंद जी से आज पूछेंगे। देखो क्या कि 19 आपका 19 वहीं तक, हाँ मज़ा आएगा। देखिए आपको बीच बीच में डराएंगे भी ना। देखिए जो यूनिवर्सिटी, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि तुम्हारा प्रिंसटन है ना, येल, ये इतने बड़े यूनिवर्सिटीज़ है कि बाबू एक तरह से एजुकेशन, हाँ एजुकेशन दिया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है तो क्या लोग अवेयर हो रहे हैं, समझे, लोग बहुत अवेकन स्टेट, लिखा तो है कि ये सभी चीज़ की वजह से अमेरिका एक अवेकन स्टेट बन के आ गया, जागरूक स्टेट। उसके बाद जो फिलोसोफर, जानते हो आप क्या बोले, है ना, फिलोसोफर जॉन लॉक, इसके बारे में आज कितना गुणगान किए सुबह क्लास में। हाँ, एक इंग्लैंड के थे, अभी भी इनका नाम बहुत बड़ा है, इंग्लैंड में भी बहुत बड़ा नाम है और यूएस में भी इनका नाम है। उसका फ्रेंच फिलोसोफर, देखो फ्रेंच फिलोसोफर, रूसो के बारे में आज पढ़ा दिए सुबह। अमेरिकन खुद फिलोसोफर थे, थॉमस जेफरसन थे, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोंटेस्क्यू के बारे में मैं क्या बात करूँगा तुमको, है ना। मोंटेस्क्यू तो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बता दिए कि लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और जुडिशियरी होना चाहिए। तो ये सब जो है ना एक तरह से प्रोग्रेसिव आइडियाज को लेके चल रही है वहाँ पे, समझ गए ना आपको, इसका है, ठीक है। प्रोग्रेसिव आइडियाज दिए जैसे लिबर्टी, फ्रीडम, और इस तरह अमेरिकन लोग क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए और वो रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर गए। तो रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता है, समझे ना। एक बाबू कोई भी रेवोल्यूशन होता है ना, एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं है। सुबह भूख चुके हैं 10 बार, है ना, और कितना भूखना है जीवन काल में। देखो उसके बाद तुमको क्या बोला गया था, देखो जो कल पढ़ाए वही बता रहे हैं। देखो थॉमस पेन साहब, है ना, ब्रिटिश फिलोसोफर थे जो आए ब्रिटेन से और अमेरिका में सेटल हो गए थे, और यही राइट्स ऑफ मैन और कॉमन सेंस पैम्पलेट बंटवा दिए थे, है ना। और इन्होंने क्या किया, इस हिसाब से नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, देश के लिए करना चाहिए, देश एक है, इस तरह का बुद्धि, इस तरह का तुम्हारा अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया। और साथ साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन भी है, जो कि जानते हो, जो कि सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़े हस्ती निकले थे कि नहीं निकले थे, ये थॉमस जेफरसन निकले थे, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन निकले थे, ठीक है ना। ये अब खुद ही अमेरिकन फिलोसोफर है और ये भी गजब रोल प्ले किए थे। समझ में आ रहा है ना, ये सब जनरल फैक्टर्स है। अब देखो अमेरिका का ये हाल देख लो, तो देखो ये जो बताए हैं, देखो होता कैसे, कोई भी प्रक्रिया सेम होता है। देखो अमेरिका में क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया शुरू, क्योंकि देखो अपना अपना असेंबली है, क्योंकि स्टेट
स्टेट जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक कोई ग्रोथ नहीं कर सकता है। मैंने तुमको बेगूसराय का भी क्या उदाहरण दिया है। अभी मैं बैक टू बैक एक हफ्ता यहाँ पे 3-4 को बम फुड़वा दूँ लेट से, भाग जाएगा सब यहाँ से छोड़ के। हम नागुटी चक्का चल जाएंगे, ये बाबू भगवानपुर चल जाएगी, तुम लोग भी अपना अपना जगह चल जाना, ठीक है ना। हाँ, और वहाँ पे तुम नल जल लगाते रहना बैठ के। नहीं, एक बात बोल रहे हैं इसको सीरियस नहीं लेना है। कहने का मतलब क्या है कि जब तक स्टेबल जगह नहीं होगा बाबू, समझे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता है कंट्री में। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल है, लिखा तो है वहाँ पे, देखो क्यों नहीं स्टेबल हो? डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। अब देखो अमेरिका में इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो रहा है, अभी जस्ट बोले तुम्हारा एल में है ना, न्यूयॉर्क में बड़े बड़े सिटीज़ बने, बड़े बड़े तुम्हारे यूनिवर्सिटीज़ बने, इसलिए इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। और उसके बाद बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी आए हैं। सोशल डेवलपमेंट है कि नहीं है? हैबिट कल्चर है, सेकुलर वाले जो विचारधारा वाले लोग हैं वहाँ आके बस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पसंद है कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन में रहना चाहते हैं, कोई धर्म नहीं अपनाएंगे, जाओ भागो। जो यूरोप में हमको दबदबा के रखा, हमको पसंद है नहीं है, चर्च को नहीं मानेगा, जाओ हम नास्तिक है। नास्तिक लोग रहना बहुत पसंद करता है, नास्तिक लोग रहना बहुत पसंद करता है, जाकर देख लो सिटीज सब में। क्यों? जब तक हम भगवान देखे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। और कई लोग को लगता है कनेक्शन है तो अच्छी बात है, ये तो अपना पर्सनल बिलीव हो गया ना। हम अपना पर्सनल बिलीव आप पे थोपेंगे, जैसे कि यूरोप में हो रहा था, गलत लगेगा ना, गलत लगेगा। जैसे हमको तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है ना कि हमको कौन सा धर्म अपनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आप किस तरह बोलना चाहिए। अब मेरा अपना वो राइट है, हम कुछ भी करें, तुमको क्या मतलब है इससे? हाँ, राइट टू प्राइवेसी, हाँ अपना अपना पूरी तरीके से, ठीक है ना। कोई इंक्रोचमेंट करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो यही सब चीज़ हो रहा है। उसके बाद क्या है, क्यों अमेरिका क्यों इतना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? क्योंकि कोई डोमिनेंस ही नहीं है चर्च का, अभी तक चर्च का कोई बात हुआ है? उतना नहीं बात हुआ है। उसके बाद रेस्पेक्ट कर रहा है ईच अदर रिलीजन का, कल्चर का। क्यों? क्योंकि हैबिट कल्चर है, सिंपल सी बात है, लिबर्टी फ्रीडम का बात है। जब इस तरह का कोई भी चीज़ समीकरण जब सोसाइटी में पाया जाता है तो वो अपने आप सोशल यूनिफिकेशन है। सब संप्रदाय के लोग, सब अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग सब एक साथ रह रहे हैं, तो सद्भावना बढ़ेगा, ब्रदरहुड बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी बढ़ेगा। सब जब एक आएंगे तभी ना विद्रोह करेंगे, नहीं तो यदि फूट देश में डाल दोगे तो कहाँ से करेंगे? हाँ, जो तुम्हारा डोनाल्ड ट्रम्प जो जीता है इलेक्शन पिछला बार, फूट डाला कि नहीं डाला था? गजब फूट डाला था व्हाइट और ब्लैक में। वहाँ का दबा व्हाइट और ब्लैक चलता है, जैसे हमारा कंट्री में हिंदू मुस्लिम चलता है ना, वहाँ पे व्हाइट और ब्लैक चलता है। और व्हाइट और ब्लैक कारण यही है, यही अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वजह से। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुम लोग को संविधान जब बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, अब हटा दिया गया था, समझ गए ना। यानी कि बहुत बड़ा बैटल बहुत लंबा समय से चला है। उसके बाद देखो अमेरिका, जो देखो यहाँ पे देखते रहना, अमेरिका क्या हब ऑफ लर्निंग है। हब ऑफ लर्निंग क्यों ना हो? इकोनॉमिक ग्रोथ इतना अच्छा हो गया, बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स होना शुरू हो गए, बता चुके हैं। प्रोग्रेसिव आइडियाज़ क्यों ना आए? हाँ, जॉन लॉक साहब है, रूसो साहब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, अलग अलग कोई यूरोपियन कंट्रीज है, कोई अमेरिका से है, नए नए आइडिया। पॉपुलर सोविनिटी यानी कि जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, हाँ, लिबर्टी, इक्वलिटी, इस तरह का आइडियाज़ होना चाहिए, सब प्रभावित कर दिया और यही कहीं ना कहीं बिगुल बजा दिया बनने में, तो समझे। तो इकोनॉमिक फैक्टर देखो ये बता चुके हैं, ब्रिटिश मर्केंटाइल पॉलिसी, इस पर नहीं जाना चाहेंगे, कल बता दिए हैं सभी चीज़, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इसमें देखो, अच्छा मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कोस हो गया हमको। देखो ब्रिटिश मर्केंटाइल पॉलिसी, देखो जब कॉलोनीज साइज बढ़ना लगा और इम्पोर्टेंट होने लगे तो क्या ब्रिटिश को लगा कि ना इस पर कंट्रोल किया जाए, है ना। क्योंकि ये बाद में ये सोना का चिड़िया है, बोलते हैं ना, मुर्गी देने वाला अंडा, सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है, क्योंकि बढ़ रहा है वो, और उसको पकड़ के रखेंगे तो पैसा आएगा हमको। तो वही बोल रहा है कि जब कॉलोनीज बढ़ना शुरू हो गया, देखो बाबू इकोनॉमिक फैक्टर में है जो पढ़ा रहे हैं, पहला क्या है, ब्रिटिश मर्केंटाइल पॉलिसी है। जब कॉलोनीज का साइज बढ़ना शुरू हो गया और वो इम्पोर्टेंट होना शुरू हो गया तो ब्रिटिश को लगा कि हमको कंट्रोल, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना चाहिए। और यही कारण है तुम्हारा कि ब्रिटिश मर्चेंट्स क्या किए, अपना अलग अलग पॉलिसी बना के ब्रिटेन में क्या, उसमें क्या किए, अमेरिका में कॉलोनीज बनाना शुरू किए। और कौन से पॉलिसी से? तो मर्केंटाइल पॉलिसी से। इसके बारे में बात हो चुका है। मर्केंटाइल पॉलिसी क्या है कि एक सीरीज ऑफ मर्केंटाइल रेगुलेशन पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ताकि कॉलोनियल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन किया जाए और हमको जितना जितना हम बेनिफिट लेंगे। कल बताए थे ना पॉलिसी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या होता है, टैक्स पे टैक्स, है ना, हर जगह टैक्स लेंगे, इतना टैक्स लेंगे खाली हमको ही फायदा हो। देखो कॉलोनीज को फोर्स किया था कि आप अपना सामान बेचिए इंग्लिश मर्चेंट्स को, है ना, और फॉरेन गुड्स खरीदिए, बहुत हैवी ड्यूटी दीजिए इंग्लिश पोर्ट में, और आपको क्या करना है, ब्रिटिश का ही शिप यूज़ करना है, ये सभी चीज़। आगे देखो यही
जो तुम लोग को कल बताए थे, टाउनसेंड वगैरह बताए, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले किसका नाम लिए थे? ग्रेवन मेजर्स का। याद करो, ग्रेवन मेजर्स करके बताए थे, जिन्होंने बहुत सारा लॉ पास किया था। याद है? उस समय जो किंग थे, यही किंग थे, किंग 3 थे, जो बोले ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो किंग ये थे और प्राइम मिनिस्टर वो थे। यही नेक्सस रहा है पूरा ब्रिटेन में। तो किंग ये थे, किंग जॉर्ज 3। इन्होंने क्या किया? अपना पोजीशन को, अपना जो पोजीशन थे, ठीक है, अपना पोजीशन को मजबूत किया और फोर्स किया कैबिनेट को कि नंबर ऑफ सीरीज अब भेजो, टैक्सेस, नया नया टैक्स इम्पोज करो इसके ऊपर। तो क्या क्या टैक्स है? शुगर एक्ट है 1764 का, कल बता चुके हैं इसके बारे में, लंबा चर्चा किए हैं। उसके बाद नेविगेशन एक्ट है, ये भी चर्चा किए हैं। उसके बाद करेंसी एक्ट, बस करेंसी एक्ट के बारे में चर्चा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो उसमें नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। करेंसी एक्ट क्या है? करेंसी एक्ट 2 बार पास किया गया था, 1761 और 1764 में। इसका मतलब क्या है कि आप जो करेंसी बनाओगे अपने कॉलोनीज में, जो आप पेपर लोगे, पेपर से ही करेंसी बनता है, उस पेपर पे आपको टैक्स देना होगा। अच्छा नहीं लगा लोग को, समझ रहे हो ना? क्योंकि आज जो पेपर बनता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे तुम्हारा जो अभी 1000 रुपया का जो भी है, 500 2000 का जो भी नोट है, वो थोड़ा अलग क्वालिटी का पेपर होता है, उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो वही है तुम्हारा करेंसी एक्ट कि टैक्स गिवन ऑन यूजिंग पेपर फॉर करेंसी। स्टैम्प एक्ट बता चुके हैं, स्टैम्प एक्ट बताए थे ना, जितना भी तुम्हारा यस कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा, उसमें आपका ब्रिटिश का ही स्टैंप लगाना होगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा ये लोग को। आगे बढ़ो, टाउनसेंड एक्ट के बारे में भी कल बात किए थे हम, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। टी एक्ट के बारे में बात किए थे, ठीक है, अब आगे बढ़ो। बोस्टन टी पार्टी हुआ, देखो बोस्टन टी पार्टी हुआ, सब जानते हो। बोस्टन टी पार्टी में क्या हुआ? वही किंग ऑफ इंग्लैंड। देखो अब मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ नीचे कि नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट्स लगे हैं, शुगर एक्ट, नेविगेशन एक्ट, करेंसी एक्ट, स्टैम्प एक्ट, टाउनसेंड एक्ट, टी एक्ट। हाँ, यही सब तो बोर्ड ऑफ कंटेंशन बना है और बाकी सब बता चुके हैं। आगे बढ़ते रहो। बोस्टन टी पार्टी में क्या हुआ? सब जानते हो बोस्टन टी पार्टी में क्या हुआ। वो चढ़ के क्या किया? फेंकना शुरू कर दिया, और यही तुम्हारा एक एपिसोडिक इवेंट बन जाता है जिसको हम बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, और यहाँ से विद्रोह शुरू हो जाता है। उसके बाद देखो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1 हुआ 1774 में। ये क्या हुआ जानते हो? यहाँ पे गलत लिखा है, 13 कॉलोनीज नहीं है, यहाँ 12 कॉलोनीज होगा, चेक कर लेना, कल बताए थे। क्यों कि जॉर्जिया अभी नहीं किया है, जॉर्जिया सेकंड फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में आता है, समझ गए ना। और तो ब्रिटिश ने क्या किया? देयरफॉर ब्रिटिश ने स्टार्ट किया मिलिट्री मोबिलाइजेशन, और इससे और कन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि जितना रोकोगे उतना ही विद्रोह होगा। आगे बढ़ो। उसका फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 2 हुआ 1775 में। ये माइलस्टोन इवेंट है। क्यों ना हो माइलस्टोन इवेंट? क्योंकि बड़े बड़े तुम्हारे यहाँ पे फिलोसोफर थॉमस जेफरसन, अब बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे, और इन्होंने बोला कि भगवान ने सबको बराबर राइट दिया है, कोई भी हमारा राइट नहीं छीन सकता है, और हमको पूरा अधिकार है खुश रहने का। राइट टू, देखो, राइट टू मेक एफर्ट्स फॉर हैप्पीनेस, कुछ भी हम कर सकते हैं हैप्पीनेस बनने के लिए, आप हमको नहीं रोक सकते। इस तरह का नया नया थॉट प्रोसेस आया है उस समय। आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो बैटल हुआ है, देखो बैटल लेसिंगटन से शुरू हुआ है 1775 से। मैं कल बता चुका हूँ, मैं फालतू का मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, कल मैं पूरी डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। बुद्धि क्लास में थे ना सभी लोग, जितना है उससे ज़्यादा बता चुका हूँ क्लास में। तो उसके बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ यॉर्कटन हुआ 1781 में। उसके बाद देखो 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाता है। और देखो ट्रीटी ऑफ पेरिस में, देखो ट्रीटी ऑफ पेरिस में बताने वाला चीज़ है यहाँ पे क्या है कि ये लास्ट रिजल्ट है जहाँ पे ब्रिटिश हार गया है, ठीक है, 1783 का है। इसमें क्या है कि ब्रिटिश रूल जो है अमेरिका से एंड हो गया, और चूंकि ब्रिटिश हारा है तो कुछ लैंड क्या कर, एक सेनेगल करके एक लैंड था, एक प्लेस था, वो फ्रांस को लौटा दिया। साथ साथ ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, फ्रेंच का ट्रेड इंडियन टेरिटरी पे हो सकता है। ये देखो, ये अद्भुत बात है। क्यों? जब आप हार जाते हैं ना, जब कोई भी आप हार जाते हैं युद्ध, तो आपको समझौता के टाइम में आपको फेवर करना पड़ता है, जिससे आप हारे हैं। तो आप फ्रांस से हार गए एक तरह से, क्योंकि फ्रांस ने आपको क्रश कर दिया है। आखिर इंटरनेशनली अमेरिकन ने किया तो फ्रांस ने भी किया ही है, इसलिए ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ है, फ्रांस में हुआ है। उसमें जो लैंड लिया था ब्रिटिश ने फ्रांस से, तो फ्रांस को फिर से लौटाया गया। साथ साथ और ब्रिटिश रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है आप भी ट्रेड कर सकते हो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हर कोई ट्रेड करना चाहता है, जो बात है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार है इंडिया। आगे बढ़ो। तो अब मैं तुम लोगों को नया चीज़ बताना चाहूँगा। नया चीज़ यही है कि चलो ठीक है, एक तरफ तुम देखे कि सराटोगा बैटल हुआ है ना, उसके बाद अब बैटल कौन सा हुआ रामानंद जी? 1781 का यॉर्कटाउन वाला, ठीक है ना। उसमें कॉर्नवालिस हार गया। उसका कंट्रीब्यूशन भारत के हिसाब से क्या है, तो मैंने अलग से ये लिखा है, बनाया है। तो ये बात समझो बाबू, पहले यहाँ समझना होगा कि बैटल ऑफ प्लासी, हाँ 1757 में हुआ था। किसी को डाउट है? पहला बैटल कहोगे तुम? ब्रिटिश का जो हुकूमत स्टार्ट जो होगा 1757 से, अभी तो प्योरली वो ट्रेडिंग कंपनीज था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ट्रेडिंग बढ़िया वाला कंपनी है।
वो आस्ते आस्ते पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर घुसेगा, वो है कि नहीं है, बंगाल के अंदर घुसेगा वो। देखो तो 1757, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 होता है। अब देखो ये हुआ तो अब तुम लोग को याद होना चाहिए, रामानंद जी को खास करके याद होना चाहिए, मैसूर का, मैसूर में 4 वार हुआ था, एंग्लो मैसूर वार। जो थर्ड हुआ था, देखो फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में मैसूर जीत गया ब्रिटिश के अगेंस्ट, खाली हारा नहीं है, मैसूर जीत गया था। सेकंड में क्या हुआ, हैदर अली मर गया, हैदर अली मर गया। थर्ड में क्या हुआ, टीपू सुल्तान चुनौती दिया है, मगर टीपू सुल्तान का आधा टेरिटरी लूट लिया ब्रिटिश ने, ब्रिटिश और ब्रिटिश का जो भी कोलिशन पावर था अगल बगल का, हमारे इंडियन राजा ही तब से। उसी में श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल 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 सही बोले हो, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था कि कैपिटल था मैसूर का वो उस जगह का। तो अब क्या हुआ, उसी टाइम जो नेतृत्व किया गया था ब्रिटिश से, वो और कोई नहीं, कॉर्नवालिस था, जो कि हार के आया था वहाँ से और यहाँ आके लॉर्ड कॉर्नवालिस बना है। समझ में आया तुम लोग को? तो देखो क्यों, क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत क्लोज थे फ्रेंच का, और फ्रेंच का जो भी क्लोज रहेगा ब्रिटिश को राज नहीं आएगा। श्रीरंगपट्टनम चौथा क्या हुआ था, चौथा भी हुआ था, हाँ लास्ट में हुआ था, उसमें कौन से एक्टिव थे, वेलेस्ली थे, हाँ याद आ रहा है सब। चौथा तो पूरी तरीके से फिर से डायनेस्टी रिकवर कर दिया गया, पहला वाला डायनेस्टी पूरा पीछे धकेल दिया गया, मेडिएवल में धकेल दिया गया मैसूर को। देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ कि वहाँ से हार के आया, यही सब चीज़ लिखा गया है, यानी कि एंग्लो मैसूर वार में वहाँ से कॉर्नवालिस हार गया। देखिए वहाँ पे क्या है, यॉर्कटाउन में 1781 में हार गया, हारने के बाद वो इंडिया में आया। मैं यही कॉर्नवालिस, जिसको फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा है, जो आज पढ़ रहे हो ना कलेक्टर के लिए, इनके फादर कॉर्नवालिस ही है। इंडिया में आके अच्छा भी काम किए थे, खाली खराब नहीं काम है, सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट। अभी काहे बिहार में बच्चा लोग, काहे बिहार में तुम्हारे पेरेंट्स लोग चाहता है कि उसका बच्चा लोग कलेक्टर बने, क्यों? क्योंकि गढ़ यहीं से शुरू हुआ था कलेक्टर का। क्या है, क्या चीज, किसका? सही सही पढ़े हो, मर गए तो उनको ऑनर करने के लिए दफना दिए, और क्या है, बहुत सारा है ऐसा, बहुत सारा है तुम्हारा, बहुत सारा ब्रिटिश का यहाँ पे, ऐसा बहुत सारे का है, समझे ना। ये ताजुब होने वाली बात नहीं है, वो इंडिया में काम करने के लिए आया, मर गया तो क्या उसका इंग्लैंड में ले जाएंगे, इंग्लैंड में ले गए ठीक है। हाँ क्यों नहीं, ब्रिटिश का पूरा साम्राज्य है, ब्रिटिश का साम्राज्य जहाँ चाहता है वहाँ जाएगा वो। चलो आगे बढ़ो, हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है यार, बिल्कुल है, ऐसा बहुत सारा है, समझे ना। देखो उसके बाद क्या हुआ, ये सब ये बता चुके हैं, जॉर्ज ट्री ये। तो अब देखो मैं बताना चाहूँगा कि नेचर, कैरेक्टर और फीचर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये मैं नया चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर ध्यान देना है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो यानी कि कई लोग कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन है, बिल्कुल है, इसमें किसी को शक है, क्योंकि ये रेवोल्यूशन में पूरी तरीके इक्वलिटी पे बात होता है, लिबर्टी पे बात होता है, फ्रीडम पे बात होता है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी हेल्प करता है, जो कि आज के क्वेश्चन से मर्ज कर जाता है, समझे। तो ये प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन है। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी है। क्यों ना पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो, संविधान बना दिया है जी, एक इतना बड़ा क्रांति जिसने संविधान को निर्माण कर दिया, हाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो आ गया वर्ल्ड का पहली बार, तो काहे ना हम बोलेंगे कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी है। समझ रहे हो बात को? क्यों? डेमोक्रेसी का बात होगा, लोकतंत्र का बात होगा, इक्वलिटी का बात होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का बात होगा कि प्रेसिडेंट सबसे सर्वोपरि है, मत चेक एंड बैलेंस करने के लिए और भी सब चीज़ है वहाँ पे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सभी चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारा भारत में भी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बहुत सारा चीज़ लिया गया, कल बताए थे ना बिल ऑफ राइट्स के बारे में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। उसका पॉपुलर रिवोल्यूशन है। क्यों ना पॉपुलर रिवोल्यूशन हो, मास प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें प्रोटेस्ट किए। मास देखो पॉपुलर शब्द है लोकप्रिय, लोकप्रिय बिना लोक का तो नहीं हो सकता है। मोदी जी लोकप्रिय नेता है, यानी कि लोग उसको पसंद करते हैं। पॉपुलर मतलब होता है आदमी, समझे, तो यानी कि आदमी से बना हुआ रिवोल्यूशन है ये, इसलिए पॉपुलर रिवोल्यूशन कहा जाता है, समझे। मास पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्यूशन। उसके बाद बुर्जुआजीज रिवोल्यूशन भी है। बुर्जुआजीज के बारे में बात हुआ है क्लास में। बुर्जुआजीज मतलब होता है मर्चेंट क्लास, बनिया। बनिया क्यों नहीं है तो तुमको पता है, ट्रेडिंग कॉलोनीज में सब बनिया सेटल्ड है वहाँ पे, तभी ना सेकुलर है जी। बनिया जहाँ रहेगा सेकुलर वाला बात करेगा, देखना, समझे ना। क्यों भाई, वो धर्म बात करेगा तो कमाएगा तो क्यों, तो सोचेगा कहाँ चूना लगा दे।
है ना। तो बुर्जुआजीज रिवोल्यूशन है, समझे, है कि नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे, ऐसा है, समझो। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी है ना। वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों ना हो, इसी से तुम्हारा तो अमेरिका को रिवोल्यूशन मिला है। आगे देखो, यही सब चीज़ को यहाँ पे लिख दिए है। देखो इंट्रोडक्शन क्या है, यदि हम नेचर का बात करें, जो नेचर है अमेरिकन रिवोल्यूशन का, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर तरफ खाली मोरी नहीं नाचेगा, यानी कि हमेशा अच्छा ही चीज़ नहीं होगा, इसमें कुछ दिक्कत भी होंगे, कभी कभी कबूतर का भी शोषण हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इस तरह कटाक्ष मारो। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी तो कितना बढ़िया लग रहा है कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो गया, है ना, मगर जब देखोगे कि जब ये बुर्जुआजी का रिवोल्यूशन बोलो, ये तो दबदबा है, हावी दबदबा हो जाएगा संविधान पे। मास प्रोटेस्ट किया है, सब लोग को अधिकार मिलना चाहिए, सब लोग को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, नहीं दिए हम। ब्रिटिश लोग, हाँ, उसी कोख से निकला हुआ चीज़ है ये सब, है ना। तो ये तो जानते हो इंग्लिश मैन लोग कैसे होते हैं, गोरे अपने तो स्लेव्स के कहाँ हो गए, तो ब्लैक्स के कहाँ हो गए, तो निगरो कहाँ हो गए, समझ आओ ना बात को। हम लोग ज़्यादा, पता है हम लोग ज़्यादा बढ़िया हैं, एशियन लोग है स्पेशली, छोड़िए चाइनीज़ लोग ख़त्म करिए, चाइनीज़ तो सबसे बेकार है। हमारे जो इंडियंस हैं ना सबसे बढ़िया हैं। इंडियंस को बाहर बहुत माना जाता है, पता है, कूल स्वभाव की वजह से। हम लोग बहुत ठंडे दिमाग के होते हैं, हम लोग जल्दी हाइपर नहीं होते हैं, हम लोग का जो नेचुरल टेम्परामेंट है, हम लोग बहुत शांत रहने वाले इंसान हैं, क्योंकि हम लोग का सभ्यता ही ऐसा है। सच बोल रहा हूँ मैं, इंडियंस का तारीफ नहीं कर रहा, हम लोग नल्ले और निकम्मे भी तो होते हैं काम में, ये भी तो वर्क एथिक्स हम लोग का जीरो होता है। बोल दिए कि आएंगे इतना बजे तो आधा घंटा लेटे पहुँचना है, वो तो नियम है, वो तो नियम है बाबू। क्यों? निकम्मे हैं बाय बर्थ, क्या कर सकते हैं, है ना। ये सही बात है, इंडियन लोग पंक्चुअल नहीं है, इंडियन लोगों के पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, भले ही बड़ा बड़ा बात कर दे। हाँ, आप बोलिए, हमको मारिए आप आपको हम घेरे, आप हमको घेरिए मगर अंदर ही अंदर है, समझे ना। नाइस वन। देखिए हम बोले इंडियंस, हम भी इंडियंस है ना। अरे छोड़िए, ज़्यादा नहीं कमेंट करें, क्यों, सबको फलने और फूलने का अवसर है ना, कल्चर है। देखो जो नेचर रहा है अमेरिकन रेवोल्यूशन का, वो डिबेटेबल टॉपिक रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझे ना। भले ही ये पॉपुलर रहा है, मगर ये बुर्जुआजी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, समझे ना। आगे देखो, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर रहा है, तुम लोग जानते हो, जस्ट मैंने बोला है अभी, क्यों, इसमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, सेकुलरिज्म का बात है, और भी बहुत सा। जबकि यही सब चीज़ जाके जो नया संविधान बना है उसमें बेसिक आइडियाज़ क्रिएट किया है, समझे ना, नींव रखा है यही सब आइडियाज़, क्योंकि ह्यूमन फ्रीडम से ही शुरू हुआ है संविधान उसका। और यही चीज़ अमेरिकन रेवोल्यूशन में आया था, बाहर से लोग जो लेके आए थे, जॉन लॉक साहब लेके आए हो, चाहे थॉमस पेन लेके आए हो, पॉलिटिकल कैरेक्टर है, क्यों ना हो, वही सब चीज़ है, लिबर्टी है, सेकुलरिज्म है, फ्रेटर्निटी है। पॉपुलर इन कैरेक्टर क्यों? क्योंकि लार्ज पीजेंट्री, महिलाएं, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट किए हैं इस रिवोल्ट में। बुर्जुआजी रिवोल्यूशन है, क्यों ना हो? क्योंकि मर्केंटाइल जो पॉलिसी था ब्रिटिश का, रास नहीं आया इन लोग को, समझे ना, तभी तो मर्चेंट लोग वो किए हैं, विद्रोह किए हैं इस चीज़ को। आगे देखो, तो ये सभी चीज़ हो गया, ये कर लेना, सेम है, सिंपल, सब बता चुके हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा? आज़ादी मिल गया, नंबर 1, इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, संविधान बन गया, दूसरा संविधान बन गया, और ये इंस्पिरेशन हो गया, और दुनिया को एक नज़ीर पेश किया, एग्जाम्पल दिया कि हाँ, कॉलोनियल एटीट्यूड से भी लड़ सकता है कोई कंट्री। तीसरा, और ये एक तरह से सेटबैक है, जो इंपेरियलिज्म और जो कॉलोनियलिज्म आप फैलाए जा रहे थे रिनेसांस पीरियड के वजह से, उसको स्टॉप कर दिया गया। ठहरो, बहुत हो गया, क्योंकि वो लोग तो पूरा नशा में है ना, वो तो पूरा दुनिया को फतेह करने के लिए निकला है कि सबको खा जाएंगे, और ये रोक दिया, थमसा गया। पहली बार कोई रिवोल्ट कर रहा है ना, तो वही लिखा गया कि देखो ये सेटबैक है इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के लिए, और ये इंस्पिरेशन भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, और इससे नए नए प्रोग्रेसिव आइडियाज़ पूरा दुनिया में फैला है आग की तरह, फ्रीडम, डेमोक्रेसी। और ये देखो कैपिटलिज्म, यानी कि फेजेस लेजस फेयर डॉक्ट्रिन जो होता है फ्री ट्रेड का, कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा,
मार्केट के हिसाब से सप्लाई और डिमांड चेन सिस्टम होगा। हाँ लेजेस फेयर बोल दें, ठीक है ना, यानी कि फ्री ट्रेड होगा। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे ये बिल्कुल अमेरिकन रेगुलेशन के वजह से बने हैं, और ये दुनिया के बहुत बड़े संविधान, सभी संविधान को इसने इंस्पायर किया है बिकॉज ऑफ अमेरिकन रेगुलेशन। तो ब्रिटिश ने क्या किया, तब जगह पता है ब्रिटिश, जितना भी ब्रिटिश का हुकूमत था दूसरी जगह पे, अपना थोड़ा सा कॉलोनियल पॉलिसी चेंज किया, बोला कि अमेरिका में हो गया तो यू नेवर नो, एशिया के किसी दूसरे पार्ट में भी हो सकता है। आर गेटिंग में पूर्णिमा क्या बोल रहे हैं कि यदि अमेरिका में विद्रोह हो सकता है तो दूसरी जगह में भी विद्रोह हो सकता है। तो एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं। जैसे देखो 1857 का जो फर्स्ट बैटल ऑफ हमारा वार हुआ था, उसके बाद पूरी तरीके से माइंडसेट चेंज हो गया। क्वीन प्रोक्लेमेशन आया 1858 में, और उसमें क्या है कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को रोक दिया गया, जो लॉर्ड कर्जन कर रहे थे, याद आया तुमको रोहित, रोक दिया गया उसको, क्योंकि लॉर्ड कर्जन तो बहुत बड़े, सॉरी लॉर्ड कर्जन बोले लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी तो बहुत बड़े वो थे, इंपेरियलिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर थे। कर्जन 1905 वाला, डलहौजी तुम्हारा ये है कब का है 1800, यस, यानी कि तुम्हारा विद्रोह होने से पहले तक के 56 तक के थे वो। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए, 57 में लॉर्ड कैनिंग थे, समझे ना, मगर वो काम खराब करके जा चुका था। हाँ डलहौजी साहब, हमारा डलहौजी क्या है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी है एट द सेम टाइम। क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर वही क्रिएट किया। आज तुम लोग रेलवे पे चढ़ते हो और देखते हो इधर उधर, रेलवे वही बनाए हैं। हाँ पोस्टल सिस्टम वही बनाया है तुम्हारा, इतना बड़ा बड़ा शिप इंडस्ट्री में उनका रोल है, टेलीग्राफ उनका दिया गया चीज़ है, बहुत सारा चीज़ में उनका रोल है। ज़बरदस्त, क्यों ना ज़बरदस्त हो, लॉर्ड मैकेले आ जाएंगे। हाँ बहुत बड़ा काम था उनका। तो ये आज की क्लास के लिए है, कल नया टॉपिक छेड़ेंगे।